जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 23 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि पहले मैं एंजल से पूछूंगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 अगस्त के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। नो का कार्ड क्यों आ गया। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है डिवाइन 23 अगस्त के दिन। ओके, यहाँ पे कुछ लोग स्नेक हैं आपकी ज़िंदगी में। आपको बहुत बच बच के रहना है, लेकिन यहाँ पे जजमेंट भी है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो आपके साथ गलत करेगा उसकी खैर नहीं है। ओ माय गॉड भाई, यहाँ पर मुझे कुछ भी बहुत सही नहीं दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। आपके दुश्मन बहुत हो सकते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, एंड डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, जैसे को तैसा हो रहा है यहाँ पे। जिसने बहुत चालाकी दिखाई है उसकी बैंड बजी पड़ी है। ओके, आपके यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है डॉटर ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपने मुझे तो दिख रहा है कि आप पहचान चुके हैं ऐसे लोगों को जो आपकी ज़िंदगी में मास्क लगा के बैठे हैं। मतलब कि जिन लोगों ने अपने ऊपर कवर चढ़ा रखा है कि वो आपके वेलविशर हैं, जबकि उनकी इंटेंशन है बहुत ज़्यादा क्रीपी। मतलब कि ऐसे लोग आपसे जेलस हैं। इस वजह से यहाँ पे देखिए इसकी जो बीक है, चोंच, वो काली है। मतलब क्या है कि आपकी थोड़ी सी टंग शार्प हो सकती है। आप थोड़े से कट थ्रोट हो गए हैं, क्लियर कट हो गए हैं। वैसे तो ये डॉटर ऑफ कप है, लेकिन ये कप ब्लैक है। ओके, तो यहाँ पे ब्लैक का मतलब ये है कि आपका मन मैला हो चुका है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोगों के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलस हैं बहुत बुरी तरीके से। ओके, एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आ चुका है। अब आप किसी के लिए इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। अब आपके दिल में ऐसे लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बस 2 ही साइन आए हैं, लेकिन रीडिंग कलेक्टिव है। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 16 एंड 7 एंड 8, 1, 9, 28, 33 एंड 14। यस, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो अब लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। यहाँ पर टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो ख़त्म हो गया है। या तो आप अपने पार्टनर की इंटेंशन को समझ चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये कनेक्शन अब आप निभाना नहीं चाहते हैं। या तो आपने इनको घोस्ट किया है, या तो फिर हो सकता है इन्होंने आपको घोस्ट किया है, या तो आपकी इच्छा मर गई है, ख़त्म हो गई है इनके साथ कनेक्ट होने की। या तो फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो नहीं चाहते हैं कि ये कनेक्शन ख़त्म हो। मतलब अगर आप होपलेस हो गए हैं, आपको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको डिच किया है, इन्होंने भी आपको चीट किया है। जैसे कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोगों का एहसास हो सकता है कि इसने भी मुझे चीट किया, उसने भी किया। जब जब जिसको मौका मिला उसने आपको चीट किया, तो इट्स ओके। बट जब आपको ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर भी चीटर है, तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मैं चीटर नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये आपको अपनी कुछ कंडीशन क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपने इनका नाम चीटरों की लिस्ट में रख लिया है, तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि मैं वैसा नहीं हूँ। ओके, यस, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे इनके ऊपर भी गाज गिरेगी। मतलब या तो ये हो सकता है कि जो इंसान आपके साथ गलत करता है उसकी ईश्वर ऐसी तैसी कर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। एंड ये जो कार्ड है ये है मजिशियन का। मजिशियन का मतलब ये होता है कि बहुत चालू इंसान।
मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा माइंडेड होते हैं, जिनको लगता है कि वही दुनिया चलाएंगे, वही सबके ऊपर मतलब सबको पपेट बना के यूज़ करेंगे, तो ऐसे लोगों के दिमाग ठिकाने लगाते हैं ईश्वर। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, मतलब कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ चालाकी होशियारी की है, आपको परेशान किया है, आपको चीट किया है, आपको आपकी लाइफ में जहर घोलने की कोशिश की है, उन सब की बैंड बजी हुई है एंड बजेगी। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे, मतलब कि आप उनको गलत ना समझें, कहीं ना कहीं एक फियरफुल एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि अगर आपने उनको गलत समझ लिया, आपकी नज़र में उनकी भी मतलब वो आपकी गुड बुक से निकल गए, तो मान मान लीजिए आप, सॉरी गाइस, मुझे पता नहीं क्यों इतना फंबल करने लगी मैं, तो यहाँ पर मतलब ईश्वर उनको भी पनिश करेंगे। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है एंड आपके पार्टनर कह रहे हैं रुको, वेट करो, अभी इतनी जल्दी डिसाइड मत करो, अभी ये मत सोचो कि मैंने तुम्हें मतलब कि यस, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा हो ऐसा टॉवर मूवमेंट आया है, ये झेल रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत बुरा टाइम इनका चल रहा है, एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं या तो ईश्वर से क्लियरिटी दे रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे होता है ना कि इंसान जब बहुत बुरा वक्त देख रहा होता है तो वो इंट्रोस्पेक्शन करता है कि मेरी कहाँ गलती थी, ये मेरे किन बैड कर्मा की पनिशमेंट मुझे मिल रहा है। ओके, तो हो सकता है कि इन्होंने कभी मतलब कि हर्टली कन्वर्सेशन की हो डिवाइन से कि मेरी कौन सी गलती थी, तो इनको आप नज़र आए हों कि शायद इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो ये बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। ओके, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ चुका है। जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं एंड सक्सेस भी है, मतलब इनको फील हो रहा है कि जैसे यस, यहाँ पर ये या तो आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपको किसी मैटर में जस्टिस देना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपका हक मार लिया हो, मतलब कि आपसे प्रोमिस किए हों शादी करने के, फिर आपको घोस्ट करके सडनली आपकी लाइफ से गायब हो गए एंड शादी किसी और से कर ली, मतलब प्यार किसी और से, शादी किसी और से। ओके, या फिर इन्होंने आपको काफ़ी सताया है, काफ़ी परेशान किया है, तो या फिर आपसे डिवोर्स ले लिया है, ये भी हो सकता है। एंड आप उसके बाद आपको कोई एलुमनी भी नहीं दी है, आपको कोई खर्चा भी नहीं दिया है एंड आपको बिल्कुल ही जैसे लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया है। तो ऐसी बहुत सारी मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे कोई इंसान किसी को डिच कर सकता है। तो आपके पार्टनर अब आपके साथ चीज़ें ठीक करके अपने आप को इस गिल्ट से निकालना चाहते हैं, वो चाहे फिर शादी करके हो या फिर आपको आपका हक दे करके, वो पैसा भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ आ चुका है सन ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पर उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है, यस, ये फाइनेंशियली काफ़ी सफ़र कर रहे हैं एंड स्नेक का कार्ड आ गया है। तो मुझे दिख रहा है कि स्नेक जो है वो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में है, इनको दिखाई पड़ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्नेक हैं, या फिर ये हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी से शादी की थी, इन्होंने जैसा सोचा नहीं था, जैसे नागमणि नहीं होता है, ओके, तो कुछ लोग, कुछ नाग ऐसे होते हैं जिनके सर पे मणि होती है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जिस पर्सन से शादी की थी ये सोच के कि इनको मणि मिल जाएगी, लेकिन इनको मणि नहीं मिला बल्कि इनको जहर मिला है। ओके, इनकी ज़िंदगी पॉइजनस हो चुकी है एंड इनके पास जो पैसा था, मतलब कि वही बात आ गई ना कि पैसे के चक्कर में शादी करना, एंड जब पैसा तो नहीं मिला, जो चैन सुकून था जितना आपके पास था वो भी छिन गया, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो इनको दिख रहा है कि अगर ये पैसा मिला भी है तो उस पैसे ने बहुत तगड़ी कीमत इनको चुकानी पड़ी है। ओके, इनकी ज़िंदगी में सिवाय रोने के कुछ और बचा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है। ओके, यस, अब इनको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए यूनिकॉर्न है, सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। तो यहाँ पर इनको दिख रहा है कि इनको सब कुछ मिल जाएगा, सारा जो इनके पास से खो गया है, जो धन संपत्ति खो गई है, जो मन का चैन सुकून खो गया है, जो एक इनके अंदर एक एक्टिव एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी इनकी थी, वो सब चीज़ें चली गई हैं इनकी लाइफ से। तो ये सब कुछ इनको वापस मिल सकती हैं अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि इस वक्त ये आपको ट्रेजर की तरह देख रहे हैं। ओके, एंड इनकी सोल इनसे कह रही है कि सब कुछ तुम्हें वापस मिल सकता है अगर तुम उस पर्सन को जस्टिस दो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, उसी का रिजल्ट आज इनको ये सब झेलना पड़ रहा है। ओके,
यहाँ पर 33 एंड 9 हो गया 42। 42 का मतलब हो गया 6, 6 का मतलब हो गया आप लोग या तो बहुत रिच हो गए हैं या फिर आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हो सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है, सीधी सीधी बात, जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि आप लोग अर्निंग हैं, इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो भी इनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं वो आपके साथ शादी करके मतलब पैसा तो इनको मिल ही जाएगा। दूसरी सिचुएशन होती है अबंडेंस की। अबंडेंस का मतलब ये होता है कि भले ही आपके पास पैसा कम है, मतलब दिल का रिच होना। ओके, एक होता है पैसे से रिच होना। तो यहाँ पे मुझे दोनों चीज़ें मिल दिख रही हैं कि अगर कोई इंसान आपसे शादी करेगा तो वो दिल से भी रिच हो जाएगा एंड पैसे से तो होगा। तो धन जैसे बोलते हैं अबंडेंस, समृद्धि बढ़ेगी आपके साथ शादी करने से। ओके, तो इनको लग रहा है ये मतलब इनके लिए बहुत ही सही रहेगा अगर इन्होंने ऐसा किया तो। लेकिन इसको करने के लिए इनको हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि जस्टिस देना इतना आसान काम नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जस्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी है वो डॉटर ऑफ कप की है, मतलब आपकी लाइफ में दिक्कतें थी, या तो इन्होंने आपको लेफ्ट एंड कोल्ड किया, इन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, जैसे आपको डिवोर्स दे दिया, फिर मुड़ के नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है, आप कैसे जी रहे हैं, आप कैसे अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन जब अपने ऊपर मुसीबत आई तो इनको सबसे पहले ध्यान आया कि इन्होंने किसके साथ गलत किया था। तो ऐसी कंडीशन में क्या मतलब पॉसिबल है कि आप इनको माफ़ करेंगे। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि अब आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं, आप किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मदर ऑफ बैंड आ चुका है, तो आप काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। एंड यहाँ पे आप इसके साथ साथ आप काफ़ी गुस्सैल भी हैं। ओके, आप कुछ लोगों के लिए मुझे ये वर्क प्लेस का लव भी दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर आपके अंडर में या तो हो सकते हैं, आपके सबॉर्डिनेट हो सकते हैं। यस, यस, ये वर्क प्लेस का लव भी हो सकता है। यस, तो आपकी एनर्जी जो है फादर ऑफ सॉर्ड की है, मतलब आपका जो भी जेंडर हो, आप लोगों को बहुत कायदे से पहचान लेते हैं एंड फिर उनको कट ऑफ करने में, अपनी ज़िंदगी से निकालने में टाइम नहीं लगाते हैं। एंड आपके पार्टनर यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी आई है, इन्होंने चालाकी तो दिखाई है आपके साथ, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलना, बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार समझना। एंड आज जो है ये बहुत बुरा टाइम देख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, लिटिल बिट लोगों के लिए। मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पर्सन है ये मजिशियन है। मजिशियन का मतलब यह है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश आपके साथ इनका यूनियन हो जाए, मतलब आप ही इनको इस दलदल से निकाल सकते हैं, आप ही इनको इस रिग्रेट से, पेन से निकाल सकते हैं। तो काश आपके साथ इनका यूनियन हो जाए तो इनकी लाइफ भी बैलेंस में आ जाए। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।